प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कल कीर्तन ग्रंथ के 68वें प्रकरण का मंथन कर रहे थे, पर कुछ चौपाइयां शेष रह गई थीं, जिनका मंथन हम आज करेंगे। महामती जी कहती हैं, तमने मोटी मत वाला साध दिखाड़ू, जेड़े भरिया ब्रह्मांड मां पाए, कोई बैकुंड कोई सून मंडल मां एटला लगे पहुंचाए। वे कहते हैं, मैं आपको इस ब्रह्मांड के ज्ञान के भंडार कहे जाने वाले ब्रह्मात्माओं के विषय में बताता हूँ, जिन्होंने बेहद में पहुंचने का प्रयास किया। उनकी प्राप्ति इतनी ही रही कि उनमें से कोई तो बैकुंठ में पहुंचा या कोई शून्य निराकार में ही भटक गया। वे कहते हैं, बिना तारतम्य ज्ञान के, बिना उस प्रियतम परब्रह्म की कृपा से, उस बेहद मंडल से परे, उस अक्षर से भी परे, उस अक्षरातीत के धाम दिव्य ब्रह्मपुर परम धाम, उस परम धाम में जाना संभव नहीं है, क्योंकि यह शोभा तो ब्रह्म मुनियों की है और वे ही इस संसार के जीवों को, फरिश्तों को उस धाम का रास्ता, उस धाम की राह दिखाएंगी तारतम्य ज्ञान के प्रकाश से ही। और उस धाम के विषय में पूर्ण रूप से जाना जा सकता है और उस प्रियतम परब्रह्म की पूर्ण रूप से पहचान भी की जा सकती है। यह वह समय है 28वां कलयुग, जिसमें आखिरी जमाने के खाविंद आखिरी समय में आएंगे और अपनी पूर्ण पहचान इल्मे लदुन्नी अर्थात तारतम्य ज्ञान से देंगे। वे कहते हैं, सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े हैं तुम, जो कबू कानो ना सुनी सो करो दीदार खसम। ऐसे आत्मा के स्वामी, आत्मा के प्रियतम, आत्मा के पति की पूर्ण पहचान इस स्वर्णिम अवसर, इस समय में होना संभव है। यह शोभा इमाम मेहदी स्वरूप श्री प्राणनाथ जी की है, जिन्होंने पूर्ण पहचान इस समय में आकर हम सभी रूहों को दी है। महामती जी आगे कहते हैं, पार ब्रह्म पाम्या तना अनेक उधम करे साध, चढ़ी बैकुंड आधा वहे, तिहा तो आड़ी छे अगम आघाद। वे कहते हैं, सच्चिदानंद परब्रह्म को पाने के लिए साधु महात्माओं ने बहुत ही अधिक प्रयास किया, भिन्न भिन्न तरह की उपासना पद्धति को अपनाया, तपस्याएं की, अपने शरीर को कष्ट दिया, लेकिन वे बैकुंठ को पार करके जैसे ही आगे बढ़े तो सामने चारों ओर महाशून्य निराकार का मंडल आड़े आ गया, जिसका विस्तार अनंत है और उसे कोई भी पार नहीं कर सकता। कोई भी का अर्थ है सुंदर साथ जी, जीव सृष्टि और ईश्वरी सृष्टि उन्हें पार नहीं कर सकती, क्योंकि यह बिना तारतम्य ज्ञान के संभव नहीं है। जब तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में उस प्रियतम परब्रह्म की पूर्ण पहचान की जाती है, तभी उस धाम का अनुभव किया जा सकता है। वैसे तो बेहद मंडल के बाद जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, लेकिन प्रेम और समर्पण और अहम शून्य होकर उस प्रियतम के चरणों का सानिध्य लिया जाता है, तो आत्मा वास्तव में उस धाम का अनुभव भी करने लगती है और जीव सृष्टि भी उन पर ईमान लाती है, तो उन्हें भी आत्मा के समान ही उस प्रियतम परब्रह्म का अनुभव होता है और वे सत्य की पूर्ण रूप से पहचान कर लेती हैं और अपने अखंड स्वरूप अर्थात जीव को जानकर, आत्मा का स्वरूप लेकर वे अखंड बहिस्तों में भी मुक्ति को प्राप्त हो जाती हैं। आगे महामती जी कहते हैं, साधे औध सर्वे साचवी, युद्ध ते करता जाए, लोही मांस न रखे अंग ऊपर, वचमा श्वास ना खाए। कहते हैं, साधु महात्मा अपने ज्ञान, भक्ति, बैराग और तप आदि गुणों
आयुधों को लेकर माया से युद्ध करते हैं, वे 10वें द्वार सहस्त्रार्थ में अपनी प्राणवायु को इस प्रकार रोक देते हैं कि उन्हें सांस भी लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अत्यधिक कठोर साधना के कारण उनके शरीर में रक्त और मांस भी नहीं रह जाता। अतः सुंदर साथ जी, श्वास न लेना एक मुहावरा है। इसका अर्थ है कि बिना रुके अपने कार्य को करना, अपने लक्ष्य को पूरे करने तक रुकना नहीं और निरंतर आगे बढ़ते जाना। महामती जी आगे कहते हैं, 14 चढ़ी चाल एड़ी विधे, आंगल निराकार कहवाए, और तिहा पंथ ना थाए पग शोभ बिना, साधे यहाँ जईने समाए। महामती जी कहते हैं, इस प्रकार 14 लोकों को पार करके जब वे आगे जाते हैं तो निराकार का मंडल आ जाता है और शून्य मंडल में ना कोई रास्ता है और ना कोई चलने के लिए सहारा। विवश होकर ये लोग निराकार में ही भटक जाते हैं। सुंदर साथ जी, बात वही है कि स्थूल शरीर की लीला पृथ्वी लोक पर ही है। स्वर्ग बैकुंठ आदि लोकों में सूक्ष्म स्वरूप की लीला होती है। महाशून्य में स्थूल पैरों से चलने की बात ही नहीं है। अतः पैरों के सहारे से रहित कहा गया है। स्थूल जगत में सूक्ष्म कारण और महाकारण शरीरों से भ्रमण किया जाता है। महामती जी आगे कहते हैं, केटे लाक जोर करें जुध, करवा पड़ पग पंथ शब्द ना कोई, सुकरे साध सनंद, बिना मोटी मत वाला जोई। कहते हैं, माया से होने वाले इस युद्ध में साधु महात्मा कितनी ही शक्ति क्यों ना लगा देवें, कोई सार्थक परिणाम नहीं निकल पाता, क्योंकि वहां ना तो कोई जाने का मार्ग है और ना कोई शब्द। ज्ञान के सागर कहे जाने वाले बड़े बड़े साधु महात्मा भी इस महाशून्य में भटक जाते हैं और इस महाशून्य को, निराकार को ही परमात्मा मानकर इनको ही ध्याते हैं और इनका ही मंत्रों द्वारा पूजन भी करते हैं। लेकिन सुंदर साथ जी, तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में हम सभी सुंदर साथ, हम सभी ब्रह्मांगनाएं यह अच्छी तरह से जानती हैं कि निराकार के पार और 3 पार के पार हमारा भरतार है। हम उनकी रूहें हैं। हमारा और उनका संबंध अखंड अविनाशी है और अनंत कालों से है, अनादि है। महात्मा श्री प्राणनाथ जी आगे कहते हैं, आपाचे तड़ुमूल कोई ना पीछे, अनेक करे छे उपाय, साधे मोटा पहुँचे सून लगे, पढ़ सत्य सुख केड़े ना लेवाय। कहते हैं, इन 5 तत्व का मूल कहाँ पर है, यह जानने के लिए बहुत से साधु महात्मा प्रयास तो करते हैं, लेकिन वे बता नहीं पाते। बड़े बड़े साधु महात्मा निराकार तक पहुँचने के बाद लेकिन वे पहुँच तो जाते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी अखंड धाम का सुख नहीं ले पाता। सुंदर साथ जी, 5 तत्व, 3 गुण और 14 लोकों का यह ब्रह्मांड कहाँ से उत्पन्न होता है, यह कोई भी बिना तारतम्य ज्ञान के नहीं जान सकता है। यह तो महामती श्री प्राणनाथ जी की अपार कृपा से हम सुंदर साथ जान पाए हैं कि अक्षर के मन अव्याकृत ने उस मोह सागर में स्वयं को आदि नारायण के रूप में देखा और फिर कुन कह देने से 5 तत्व, 3 गुण और 14 लोकों की उत्पत्ति हो जाती है और उसमें ही सभी जीव उत्पन्न हो जाते हैं, जिसे आदि नारायण की जीव सृष्टि कहा गया है। और इन सभी जीवों के अंदर आदि नारायण का प्रतिबिंब चेतना का स्वरूप हलचल कर रहा है और सभी
चल अचल प्राणी इन्हीं की देन है। महामती जी आगे कहते हैं, बेदे बैराट जो दसों दिशा, कहिया 5 चौदनी उत्पन्न, 14 लोक के जोया जा रे गमा, चालिया आधा जोवा माहे सुन। वे कहते हैं, वेदों के आधार पर साधु महात्माओं ने इस ब्रह्मांड की 10 दिशाओं में देखा। उन्होंने यह बात कही कि इन 5 तत्वों से 14 लोकों की उत्पत्ति हुई है। जब उन्होंने 14 लोकों के चारों ओर देखा तो आगे केवल अनंत महाशून्य ही दिखाई दिया। इसलिए कहा है सुंदर साथ जी, बिना प्रेम के उस धाम में नहीं जाया जा सकता और बिना जाए मुक्ति संभव नहीं है। महामती जी आगे कहते हैं, शून्य जो यूं घणु श्रम करी, त्यारे नाम धरा ब्या निगम, सनंद नालाधी शून्य तड़ी, त्यारे कहीने बल्यागम। कहते हैं, महाशून्य को पार करने के लिए वैदिक ग्रंथों के आधार पर मनुष्यों ने बहुत अधिक परिश्रम किया, किंतु जब वे निराकार मंडल को पार न कर सके तो उन्होंने निराश होकर परब्रह्म को मन, वाणी और शून्य से परे अगम कह दिया और अगम कहकर स्वयं को निगम कह दिया। अर्थात उस पूर्ण ब्रह्म तक किसी की पहुंच नहीं है, अतः उस प्रियतम प्राणेश्वर तक किसी की भी पहुंच नहीं है। वह गुण अंग इंद्रियों से अनुभव में नहीं आ सकता। उसे जानने के लिए तो तारतम ज्ञान अर्थात इल्मे लदुन्नी का प्रकाश ही चाहिए। महामती जी आगे कहते हैं, बेदे बलता बाड़ी जे ओचरी, तेता चढ़ी बैराट ने मुख, कुलिए ते लई मुख विप्रो ने, करिया पी व्रत भख। कहते हैं, महाशून्य का अनुभव करने के पश्चात लौटते हुए मनुष्यों ने वैदिक धर्म ग्रंथों के रूप में जो कुछ भी कहा उसे संपूर्ण ब्रह्मांड ने ग्रहण कर लिया। कलयुग में मात्र जन्म के आधार पर पंडित कहलाने वाले लोगों ने उसे अपनी आजीविका का साधन बना लिया। अतः सुंदर साथ जी, वैदिक मंत्र, धर्मशास्त्र और पुराण केवल आजीविका चलाने का साधन बन गए। उनके बातनी रहस्य किसी ने नहीं खोले और ना ही उनको समझने की कोशिश की। इसीलिए तो मनमाने ढंग से देवी देवताओं की उपासना का प्रचार हो गया और बलि प्रथा, सती प्रथा आदि कुरीतियां समाज में फैल गईं और वेद पुराणों के इस तरह के प्रचार से इन कुरीतियों ने दिन पे दिन बल पकड़ा और वे आज भी चल रही हैं। जैसे जीव हत्या, बलि देना, सती प्रथा, दहेज प्रथा आदि कुरीतियां समाज को डुबाने का कार्य कर रही हैं। यह धर्म ग्रंथों के वास्तविक रहस्य को ना समझने के कारण इस तरह से समाज में यह असामाजिक तत्व फैल रहे हैं और इन्हें धार्मिकता का नाम भी दिया जा रहा है। सुंदर साथ जी, वह परमात्मा, वह खुदा किसी को दुख नहीं दे सकता, वह किसी को प्रताड़ित नहीं कर सकता, लेकिन उनके बातनी रहस्य को ना समझने के कारण हिंदू और मुसलमान दोनों ही इन दुराचार और कुरीतियों पर चलकर मानवता को हानि पहुंचाते हैं और स्वयं को धार्मिक समझते हैं। महामती जी आगे कहते हैं, कल्प विरखी तिहा वेद थयो, तेहनु फल निपनु भागवत, बन पकव रस ग्रही मुनि, थया एम सुके पर सव्यासन। वे कहते हैं, वेद उस कल्प वृक्ष के समान है जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी फल को प्रदान करता है।
उस वृक्ष का फल भागवत है। श्री सुखदेव मुनि जी ने उस भागवत रूपी पके हुए फल को रस रास पंचध्यायी को ग्रहण करके संतों में बांटा है। हे सुंदर साथ जी, महामती जी यही समझाते हैं कि वेद और पुराणों के वास्तविक रहस्य को जानकर ही उन वेदों के असली अर्थ को समझा जाता है और उस पूर्ण ब्रह्म की जो सांकेतिक रूप में जो बातें लिखी हैं उनको ही देखा जाता है। वे कहते हैं भागवत के रस पंचध्यायी में योग माया के ब्रह्मांड में अखंड रूप से होने वाली उस महारास की लीला का वर्णन है। इनके अर्थों को जानकर, इनकी लीलाओं को जानकर ही उस अखंड रास में जाया जा सकता है, अर्थात इस आत्मा की दृष्टि को वहां ले जाकर उस रास का महारास का आनंद लिया जा सकता है। वे कहते हैं कि इसी कारण वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल भागवत है। दसम स्कंद का भी रस पंचध्यायी रास है। महामती जी आगे कहते हैं, एम रस सन्मुख साध लईने बैकुंड सून समाये, बीजा काष्ट भकी जन जे हेठा उतरिया, तेता जल बिना लहरे पछताए। सुखदेव जी के अनुसार बांटे गए इस अखंड रस को पाकर ही महात्मा साधु बैकुंठ निराकार तक ही जा पाते हैं। फल के रस को छोड़कर लकड़ी चबाने वाले अर्थात कर्म कांडों में लिप्त रहने वाले नीचे के ही लोकों में भटकते रहते हैं और बिना जल वाले इस भवसागर के लहरों में दुखी होते रहते हैं। अर्थात माया का प्रभाव इनसे नहीं छूटता, माया इन्हें पल पल दुखी करती रहती है, क्योंकि बिना तारतम्य ज्ञान के, बिना इस इल्मे लदुन्नी के माया के स्वरूप को नहीं जाना जा सकता और ना ही स्वयं की पहचान हो सकती है। फिर उस अलग अगोचर प्रियतम प्राणेश्वर को भला कैसे जाना जा सकता है, क्योंकि यह स्वसम वेद ही मात्र ऐसा वेद है जो आत्मा और परमात्मा के स्वरूप से पर्दा उठाता है और सभी को पूर्ण पहचान कराता है। महामती जी कहते हैं कि कर्म कांड को ही सर्वस्व मानने वाले लोग तो जन्म मरण के चक्र में पड़े रहते हैं, वे कभी इससे निकल नहीं पाते, क्योंकि उन्हें परब्रह्म के धाम स्वरूप और लीला का जरा भी ज्ञान नहीं होता है और वे इसी मोह जल अर्थात इसी भव सागर में पड़े रहते हैं और जन्म मरण चक्र में भी पड़े रहते हैं। सुंदर साथ जी, 68वां प्रकरण समाप्त हुआ। बोलिए प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी।